हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे कटहल का अचार। तो उसके लिए हमने 2 केजी कटहल लिया है। तो कटहल को अच्छे से हम छील लेंगे। छीलने के लिए चाकू में सरसों का तेल लगा लें, तो जिससे कि उसमें जो दूध निकलता है वो हाथों में चिपकता नहीं है। इस तरह से हमने सारा ही कटहल अच्छे से छील लिया है। इसे छीलने में थोड़ी सी दिक्कत तो लगती है। सरसों का तेल लगाने या नींबू लगाने से जो दूध निकलता है वो चिपकता नहीं है हाथों में। इसी तरह से सारे कटहल को हम अच्छे से छील लेंगे। जो बीज का पार्ट होता है कटहल का, उसको निकाल देंगे। छीलने के बाद में 1 से 2 बार अच्छे पानी से, साफ पानी से धो लेंगे। इधर हमने गैस पे कढ़ाई रखी, उसमें से आधी कढ़ाई हमने पानी रख दिया है और उसमें आधी चम्मच नमक डाल दिया है। और पानी हमारा गुनगुना हो गया। अब उसमें हम कटहल को डाल देंगे। डालने के बाद में ढक दिया है। 7 से 8 मिनट के अंदर ही कटहल हमारा उबल जाता है। हल्का हल्का इसे उबालना है। इधर हम कुछ मसाले लेंगे। मसालों में हमने सौंफ लिया है, धनिया लिया है। अच्छे से इनको पहले भून लेंगे। भूनने के बाद में थोड़े मसाले बाद में भी डालेंगे। इसमें बड़े बड़े मसालों को पहले भूनेंगे। उसमें हमने थोड़े से मसाले और डाले हैं, वो हैं जैसे कि क्या नाम, अजवाइन। अजवाइन को हमने डाला है। उसको थोड़े से मसाले ही भून गए तो उसके बाद काली मिर्च और मेथी दाना। मेथी दाना को बाद में थोड़ा इसलिए डालेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो मसाले हमारे कड़वे हो जाएंगे। मेथी दाना कड़वा हो जाता है ज़्यादा भूनने से। मेथी दाना डालने के बाद अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें सबसे लास्ट में हम राई को डालेंगे। राई को भी जल्दी भुन जाती है। मसाले हमारे अच्छे से भुनकर तैयार हो चुके हैं। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे कि ये ठंडे हो जाएं। मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इसको हम पीसेंगे। इधर हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, जिससे कि तेल हमारा गर्म होकर ठंडा हो जाए। इधर हमने अपने मसाले को पीसना शुरू कर दिया। मसाले हमने सिल से पीसे थे, आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। इधर हमने कटहल को उबालने के बाद 2 से 3 घंटे धूप में सुखा लिया था। आप चाहें तो पंखे में भी सुखा सकते हैं, मगर धूप में सुखाना ज़्यादा बेटर रहेगा। धूप में सुखाने के बाद में अब हमने एक परात ली है, उसमें कटहल को रखा है और उसमें जो मसाले हमने पीसे थे, सौंफ धनिया, उसको डाला है। अदर मिर्च डाला है और हल्दी पाउडर डाला है। और नमक थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि हमने उबालते टाइम भी डाल दिया था, नहीं तो ज़्यादा ही हो जाएगा फिर। तो अपने अपने अनुसार देख लें। और हींग को भी ज़रूर डालेंगे। हींग का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है कटहल में। और कलौंजी डाली हमने 1 से 2 चम्मच। कलौंजी भी बहुत अच्छी लगती है। कटहल के अचार में, कोई भी अचार बनाए तो उसमें, मिर्च के अचार में नहीं डाली जाती कलौंजी। आम का, कटहल का, किसी का भी बनाए इस तरह से कलौंजी भी डालते हैं। और जो तेल हमने गरम करके रखा था, उसको ठंडा कर लिया। ठंडा होने के बाद में ही इसमें डालेंगे। तेल हमने डाल दिया और इधर विनेगर डाला है। विनेगर का भी इस्तेमाल किया है। 3 से 4 चम्मच हमने इसमें विनेगर डाला है। आप चाहें तो घर वाला सिरका होता है वो भी डाल सकते हैं। और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। हाथ साफ और हाथ साफ और सूखे होने चाहिए, गीले हाथ से नहीं इसको मिक्स करना है। इसी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में जो भी जार लेंगे जिसमें भी हम इसको भरेंगे, वो साफ स्वच्छ होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। तो अचार हमारा ज़्यादा दिन के लिए रुकता है, नहीं तो जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। सालों साल चलता है अचार इस तरह से बनाने से। तो इसी तरह से हम सारे अचार को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में एक कंटेनर में भर के इसको रख देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, मतलब हिलाते रहेंगे। 1 से 2 दिन चाहें तो आप धूप भी लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर लगाना चाहें तो लगा लें। अगर आपको हमारे इस तरह से अचार बनाएं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।